भाइयों और बहनों, मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा। चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुशलता के साथ संपन्न कराया। करीब 100 करोड़ मतदाता, 11 लाख पोलिंग स्टेशन, 1.5 करोड़ मतदान कर्मी, 55 लाख वोटिंग मशीनें, हर कर्मचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दायित्व को बखूबी निभाया। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने कर्तव्य भाव का शानदार परिचय दिया। भारत के चुनाव प्रोसेस, चुनाव के इस पूरे सिस्टम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिटी पर हर भारतीय को गर्व है। इस स्केल पर चुनाव का, इस एफिशिएंसी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और मैं देशवासियों को कहूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स को कहूंगा, मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोकतंत्र में ये चुनावी प्रक्रिया की ताकत है, एफिशिएंसी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव का विषय है। भारत की पहचान को 4 चांद लगाने वाली बात है। और ऐसे जो भी लोग हैं जो दुनिया में अपनी बात पहुंचा सकते हैं, उन सबसे मैं आग्रह करूंगा कि भारत के लोकतंत्र के इस सामर्थ्य को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमें प्रस्तुत करना चाहिए। इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया, वो अनेक बड़े लोकतांत्रिक देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है और दुनिया भर में भारत को बदनाम करने वाली जो ताकतें हैं, उनको आईना दिखा दिया है। मैं देश के हर मतदाता को, जनता जनार्दन को विजय के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं देश भर के सभी दलों, सभी उम्मीदवारों का भी अभिनंदन करता हूं। सभी की सक्रिय भागीदारी के बिना लोकतंत्र की ये विराट सफलता संभव नहीं थी। भाजपा के, एनडीए के हर कार्यकर्ता साथी को भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है।
സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചത്. മൂന്നാമതും അധികാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ചരിത്രമാണ്. വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम. और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है. मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा. भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा. बीजेपी ने കേരള നിയമസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടി അവിടെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ പോകുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ വിജയം കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗം. कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे, और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है. तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है. मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है. ആന്ധ്ര, ഒഡീഷ, അരുണാചൽ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എൻഡിഎ വന്നു. കോൺഗ്രസ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ബിജെപി സീറ്റ് നേടി. കേരളത്തിലെ പ്രവർത്തകർ പാർട്ടിക്കായി ഒരുപാട് പോരാടി. പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇടയിലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമാണ് ലഭിച്ചത്. തൃശൂരിലെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിജയമടക്കം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം. मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी. आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है. बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है. साथियों, 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था. तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूब चुका था. 2013-14 का कालखंड देखिए, देश निराशा की गर्त में डूब चुका था. फ्रेजाइल 5 शब्दों से मैं नवाजा जाता था. हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी. देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य के संबंध में आशंकित हो गई थी.
ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। തെലങ്കാനയിൽ ബി.ജെ.പി സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ഡൽഹി, ഉത്തരാഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് ക്ലീൻ സ്വീപ്പാണ് വലിയ വിജയം നേടാനായി എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ബീഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻഡിഎ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു. സാധാരണ ഒരുപക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും മുന്നണിയിലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ബി.ജെ.പിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഭരിക്കാനുള്ള കേവല ഭൂരിപക്ഷ സംഖ്യയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി ആ പരാമർശം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ, ബീഹാറിൽ നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻഡിഎ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചുവെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशीर्वाद लेने देश के कोने कोने में गए. आज तीसरी बार जो आशीर्वाद एनडीए को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनार्दन के सामने विनय भाव से नतमस्तक हूं. വോട്ടർമാർക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും साथियों, മറ്റു പാർട്ടികൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി വിജയത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. പ്രസംഗം തുടരുന്നു. निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है. मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी. मैं पूरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बहनों, बेटियों ने अभूतपूर्व स्नेह और आशीर्वाद दिया. और ये आंकड़ों में नहीं दिख सकता है. देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए. इस प्यार, इस अपनेपन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता. ये मेरे भावों में है. ये मेरे मन मस्तिष्क के कोने कोने में रचा बसा.